श्री कृष्ण जी कहते हैं, जिस तरह से तूफान एक मजबूत पत्थर को हिला नहीं पाता, उसी तरह से महान व्यक्ति तारीफ व आलोचना से प्रभावित नहीं होते। दान वो जिसका देने पर अभिमान न हो, त्याग वो जिसका मन में एहसास न हो। दान हमेशा श्रद्धा के साथ और विनम्रता पूर्वक करना चाहिए। साथ ही जितना हो सके दान उतना ही गुप्त रखे। गुप्त दान महादान कहलाता है। नगर में एक विशाल मंदिर का निर्माण होना था। जोर शोर से चंदा इकट्ठा किया जाने लगा। सबसे अधिक धन देने वाले का नाम दान पट्टिका में सबसे ऊपर बड़े अक्षरों में लिखा जाना था। इसके लिए नगर में प्रतिष्ठित लोग लाला भगवान राय के द्वार पर पहुँचे और अधिकाधिक चंदा देने के लिए उकसाने का प्रयास करने लगे। इसमें बुराई भी कुछ नहीं थी। नेक काम के लिए चंदा मांगा जा रहा था और लाला भगवान राय भी इसमें समर्थ थे। नगर में लाला भगवान राय के अलावा ऐसा कोई व्यक्ति बचा भी नहीं था जो उनसे ज़्यादा चंदा देने का सामर्थ्य रखता हो। इसलिए लोग जानबूझकर सबसे बाद में उनके पास पहुंचते हैं। एक सज्जन की अब तक की सबसे ज़्यादा दान की राशि की जो रसीद कटी थी, उसकी काउंटर फाइल लाला जी को दिखाने लगे। लाला जी ने पूछा कि भाई, मुझसे क्या सेवा चाहते हो? आगंतुकों में से एक ने कहा कि इन्होंने 11 लाख रुपए दिए हैं, अतः आप कम से कम 12 लाख रुपए अवश्य दें, जिससे दान पट्टिका में आपका नाम सबसे ऊपर बड़े अक्षरों में लिखा जा सके। लाला जी ने कहा कि मेरा नाम सबसे ऊपर लिखने की ज़रूरत नहीं है। आप जो कहेंगे वो सेवा मैं करने के लिए तैयार हूँ, पर एक शर्त पर, और वो शर्त ये है कि दान पट्टिका में सबसे ऊपर बड़े अक्षरों में नाम इन्हीं सज्जन का लिखा जाए जिन्होंने अब तक की सबसे ज़्यादा रकम 11 लाख रुपए दी है। इसके फ़ौरन बाद लाला जी ने 20 लाख रुपए उन्हें थमाते हुए कहा कि लो, 2 रसीद काट दो। एक रसीद 10 लाख की मेरे नाम से और दूसरी 10 लाख की मेरे सहधर्मिणी के नाम से। दान पट्टिका पर सबसे ऊपर बड़े अक्षरों में नाम लिखवाने के उद्देश्य से दिया गया दान वास्तव में यश की कामना से दिया गया दान है, जो सकाम कर्म की श्रेणी में आता है। दान हमेशा यश की कामना से ऊपर उठकर देना ही श्रेयस्कर है। ये अलग बात है कि निष्काम भाव से प्रदत्त सात्विक दान से जो प्राप्ति होती है उसका आकलन संभव नहीं। जिसने देने की इस कला को सीख लिया, उसे भला किस चीज़ की कमी और यश से उसे क्या प्रयोजन।